बिहार के दरभंगा में बाढ़ से बिगड़े हालात। नेपाल में भारी बारिश के कारण नदी नालों में आया उफान। दरभंगा के कई गांव पानी में डूबे। दरभंगा में नदी लगातार कर रही है कटान। नदी किनारे बसे गांवों में बढ़ा खतरा। घरों में पानी भरने से लोगों के जीवन पर खड़ा हुआ संकट। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद मुजफ्फरपुर में उफान पर बागमती नदी। तेज रफ्तार से बहता पानी लगातार कर रहा है कटान। हर तरफ नजर आ रहा है सैलाब का कब्जा। मुजफ्फरपुर में सड़क के ऊपर से बह रहा नदी का पानी। जिला मुख्यालय से कटा कई गांवों का संपर्क। लोगों को आने जाने में करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। बिहार के सुपौल में दिख रहा है कोसी का रौद्र रूप। कोसी की तेज धार में बहती नजर आई एक बच्ची। कड़ी मशक्कत के बाद किया गया बच्ची का रेस्क्यू। बिहार के मोतिहारी में 12 घंटे के अंदर टूटा रिंग बांध। अरेराज के सरैया में गंडक नदी पर बना रिंग बांध टूटा। रिहायशी इलाकों में भरा डैम का पानी। मोतिहारी में कल शाम टूटा था सुगौली के सिकहरना नदी का रिंग बांध। डैम के टूटने से कई गांव जलमग्न। खेतों में खड़ी किसानों की फसल बर्बाद। बिहार के बेतिया में दिखा गंडक नदी का विकराल रूप। सड़क के ऊपर से बह रहा है सैलाब का पानी। बाढ़ की वजह से बेतिया के कई गांव डूबे। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद खगड़िया में कोसी और बागमती नदी में उफान। निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों पर बाढ़ का खतरा। बिहार के भागलपुर मेंदिख रहा है गंगा नदी का रौद्र रूप। कटाव के मुहाने पर मसलू गांव। अब तक नदी में समा चुके हैं गांव के करीब 100 घर। ताइवान में कैथरॉन तूफान का तांडव। हुलियन काउंटी में सुरंग के बाहर हुआ लैंडस्लाइड। पहाड़ से सुरंग के गेट पर मलबा आने से अंदर फंस गई कई गाड़ियां। एक्टर गोविंदा के पैर में लगी गोली। अलमारी में रिवॉल्वर रखते वक्त हुआ मिसफायर। डॉक्टरों ने निकाली गोली। गोविंदा की हालत खतरे से बाहर। टीना आहूजा ने अस्पताल पहुंचकर गोविंदा से की मुलाकात। कहा गोली लगने के बाद पापा का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टरों की निगरानी में है पापा। गोविंदा ने अस्पताल से जारी किया ऑडियो मैसेज। बोले गलती से चल गई थी गोली। अब मैं खतरे से बाहर हूं। सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। सीएम एकनाथ शिंदे ने अस्पताल में भर्ती गोविंदा से फोन पर की बात। मुख्यमंत्री ने जाना अभिनेता का हाल। जल्द स्वस्थ होने की कामना की। गोविंदा गोलीकांड की जांच के लिए अस्पताल पहुंची क्राइम ब्रांच। 24 घंटे आईसीयू में रहेंगे गोविंदा। घर पर मौजूद लोगों से भी पूछताछ करेगी पुलिस। चीन बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट की खबरों को सेना प्रमुख ने किया खारिज। कहा एलएसी पर अब भी तनाव बरकरार। सेना किसी भी स्थिति के लिए तैयार। दिल्ली में जमैका के प्रधानमंत्री से मिले पीएम मोदी। एंड्रयू हॉलनेस से हैदराबाद हाउस में की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर हुई बातचीत। अतिक्रमण के खिलाफ नहीं रुकेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी धर्मों के लोगों के लिए कानून समान। जनता की सुरक्षा को खतरा तो हटाना होगा निर्माण। दिल्ली के शाही ईदगाह पार्क में मूर्ति विवाद पर हाईकोर्ट की सख्ती। कहा सेंट्रल पार्क में छेड़छाड़ की इजाजत नहीं। डीडीए ने कहा दूसरी तरफ लगाई जा रही मूर्ति। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव के लिए वोटिंग जारी। 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर हो रहा है मतदान। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने परिवार के साथ किया मतदान। जम्मू की बहु विधानसभा सीट पर डाला वोट। घाटी में बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने किया मतदान। जम्मू के एक मतदान केंद्र पर डाला वोट। लोगों से वोट करने की अपील। हरियाणा के बहादुरगढ़ में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का रोड शो। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी साथ में रहे मौजूद। दिल्ली में गड्ढा मुक्त सड़क अभियान में आई तेजी। मुख्यमंत्री आतिशी ने सराय काले खां इलाके में सड़क का जायजा लिया। कहा 2 से 3 दिन में शुरू हो जाएगा मरम्मत का काम। लद्दाख में केडीए और एपेक्स ने बुलाया बंद। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत का विरोध। लेह बाजार की सभी दुकानें बंद। असम के मोरी गांव में सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। यूपी के बागपत में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार सवार शख्स ने बाइक को रौदा। सीओ ऑफिस के सामने टक्कर मारकर फरार हुआ कार सवार। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में बाइक और लॉरी की जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। छत्तीसगढ़ के पखांजूर में स्कूटी लेकर दुकान में घुसी महिला। मोमो की दुकान में बैठे थे कई लोग। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। यूपी के नोएडा में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लात घूसे। मकान खाली करने को लेकर किराएदार और मकान मालिक के बीच मारपीट। मकान पर जबरन कब्जा करने का आरोप। नोएडा के सेक्टर 45 में महिलाओं ने मिलकर एक महिला को बेरहमी से पीटा। बीच सड़क महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। उत्तराखंड के मसूरी में सड़क पर दौड़ी लग्जरी कारें। एक साथ 71 लैम्बोर्गिनी देखकर शॉक रह गए स्थानीय लोग और पर्यटक। लैम्बोर्गिनी की परेड से ट्रैफिक पर भी पड़ा असर।
यूपी ललितपुर के पास टूटी पटरी पर दौड़ी केरला एक्सप्रेस ट्रेन के झांसी पहुंचने पर यात्रियों ने जमकर किया हंगामा। झारखंड के हजारीबाग में नक्सलियों ने फैलाया आतंक। हाईवे पर कई राउंड फायरिंग के बाद 5 ट्रकों को किया आग के हवाले। यूपी के गाजियाबाद में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में होता था गत्ते बनाने का काम। दमकल विभाग की 12 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थाईलैंड के पथुम प्रांत में स्कूल बस में लगी आग। हादसे में किंडरगार्टन के 10 छात्रों की मौत से हड़कंप। कई मासूम गंभीर रूप से झुलसे। अमेरिका के कैलिफोर्निया लाइन में लगी आग और भड़की। प्रशासन ने बड़े इलाके को कराया खाली। सितंबर की शुरुआत से सुलग रहे हैं कैलिफोर्निया के जंगल। बोलीविया के राष्ट्रपति आर्से ने जंगल की आग को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। पिछले करीब 2 महीने से जंगलों में लगी है आग। अब तक नहीं पाया गया आग पर काबू। कानपुर टेस्ट में भारत की शानदार जीत। बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। सीरीज पर 2-0 से भारत का कब्जा। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण जंग जारी। बेरूत में देर रात इजरायली सेना ने जमकर की बमबारी। धमाके से दहल उठा पूरा इलाका। बेरूत में आईडीएफ के हमले के बाद मची अफरा तफरी। भीषण आग पर काबू पाने में जुटे दमकल कर्मी। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। बेरूत में हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्चर ठिकाने पर आईडीएफ का बड़ा हमला। सतह से हवा में मार करने वाली कई मिसाइलें नष्ट। हिजबुल्लाह के खिलाफ आखिरी बार की तैयारी में इजराइल की सेना। लेबनान में शुरू किया गया ग्राउंड ऑपरेशन। आर्टिलरी ब्रिगेड ने जमकर की गोलीबारी। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर भीषण बमबारी। हमले के बाद इलाके में लगी आग। आसपास के लोगों में डर का माहौल। इजराइल के हाइफा इलाके में हिजबुल्लाह ने दागे एक के बाद एक 10 रॉकेट। आईडीएफ ने सभी हमलों को किया नाकाम। हिजबुल्लाह के हमले के बाद हाइफा के इलाकों में बजे सायरन। आयरन डोम ने हमले को किया नाकाम। हिजबुल्लाह से जंग को लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बड़ा बयान। कहा जल्द शुरू होगा युद्ध का अगला चरण। इजराइल की चेतावनी पर हिजबुल्लाह का बयान। कहा हम किसी भी इजरायली आक्रमण के लिए तैयार, देंगे मुंहतोड़ जवाब। मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ाने पर अमेरिका का बयान। कहा इसका उद्देश्य अमेरिकी हितों की रक्षा करना है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर भीषण बमबारी। हमले के बाद इलाके में लगी आग। आसपास के लोगों में डर का माहौल। इजराइल के हाइफा इलाके में हिजबुल्लाह ने दागे एक के बाद एक 10 रॉकेट। आईडीएफ ने सभी हमलों को किया नाकाम। हिजबुल्लाह के हमले के बाद हाइफा के इलाकों में बजे सायरन। आयरन डोम ने हमले को किया नाकाम। हिजबुल्लाह से जंग को लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बड़ा बयान। कहा जल्द शुरू होगा युद्ध का अगला चरण। इजराइल की चेतावनी पर हिजबुल्लाह का बयान। कहा हम किसी भी इजरायली आक्रमण के लिए तैयार, देंगे मुंहतोड़ जवाब। मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ाने पर अमेरिका का बयान। कहा इसका उद्देश्य अमेरिकी हितों की रक्षा करना है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।